चपाटी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा YouTube चैनल जिसका नाम है PCM वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम मैथ्स के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं। परमोटेशन टॉपिक मैंने एक्सप्लेन कर दी है। बेसिक परमोटेशन की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब कैसे परमोटेशन को सॉल्व करते हैं, वो सब कुछ मैंने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। अब उसके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें से, मान लो अगर 11th क्लास में है तो तब भी आपको क्वेश्चन आता है। ठीक है, मान लो बड़े क्वेश्चन में से जैसे 3-4 नंबर का क्वेश्चन अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं इसमें से तब भी क्या है, आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलो आज हम मान लो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे कि कैसे कैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को परमोटेशन से क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। वे सीखने से पहले सबसे पहले उसकी बेसिक डेफिनेशन की क्या करेंगे, बात करेंगे। क्योंकि वैसे तो मैंने वीडियोस बना दी हैं, अगर आप अच्छे तरीके से ये टॉपिक सीखना चाहते हो तो पिछले टॉपिक को जरूर देखें, जहां पर मैंने क्या कि भाई परमोटेशन का बेसिक सभी क्लियर कर दिया, उसके बड़े क्वेश्चन करवाए हैं। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लिखो जल्दी जल्दी क्वेश्चन। ठीक है, मान लो लिखो जल्दी जल्दी क्वेश्चन, फिर उसको क्या करते हैं, स्टार्ट। तो सबसे पहले तो परमोटेशन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि भाई एनपीआर है ना, परमोटेशन का मतलब क्या होता है, एनपीआर। इसका क्या मतलब होता है ना, अरेंजमेंट। इसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ क्या होता है, एन क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट, अरेंजमेंट एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए क्या होगा, टाइम होगा, आर एट ए टाइम। क्या मतलब इसका, मान लो आपको क्या दिया होगा, एन चीजें दी होंगी, वो कहेगा कि भाई इनमें से 3 चीजें, मतलब एन चीजें मतलब कोई भी 10 12 15 20 कुछ भी चीजें दी होंगी, वो कहेगा कि इनमें से मान लो 3 यूज करके मान लो इनके क्या बनाओ, सभी चीजों के क्या बनाओ, पेयर बनाओ या अरेंजमेंट करो कि कितनी क्या हो सकती है, अरेंजमेंट हो सकती है। तो एनपीआर का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सभी को अरेंज करना है, बट उनमें से सभी नहीं रखने, कई बार सभी भी रख सकते हैं उनमें से, या फिर मान लो आर क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं, आर सिलेक्ट करके उनको क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन करोगे फिर आपको थोड़ा और फील आएगा कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। थोड़ा सा आपने यहां से सीखना है कि टोटल जो भी ऑब्जेक्ट दिए होंगे उनमें से मान लो कितने लेने हैं ना, मतलब कितने लेके उनकी अरेंजमेंट करनी है, उसको ही हम क्या कहते हैं, परमोटेशन कहते हैं। या आसान शब्दों में परमोटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स होता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करते हैं फिर समझ आएगा। मान लो 1-2 रिजल्ट मैंने पीछे भी समझाया था, अब डायरेक्टली याद रखने हैं क्योंकि इसको मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, यूज करूंगा। जैसे आपको पता है कि भाई एनपीएन का मतलब क्या होता है, मान लो सर हमें पता है कि भाई एनपीएन का मतलब एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस क्या होगा, एन है ना, फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। तो सर एन माइनस एन फैक्टोरियल तो 0 होता है, तो 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है। तो ये याद रखना है कि भाई एक्चुअल में जब भी एनपीएन होगा उसको हम क्या लिखेंगे, एन फैक्टोरियल लिखेंगे। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना। जब भी एनपीएन होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपका हो 5p5, तो मैं पूछूं कि भाई इसको कैसे लिखा जाता है, बार बार हम ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, आपने याद रखना है जब भी एनपीएन हो तो उसका आंसर एन फैक्टोरियल, अगर 5p5 होगा तो इसका आंसर क्या होगा, 5 क्या होगा, फैक्टोरियल होगा। ठीक है, तो ये बात सर मेरे को क्लियर हो गई। ये रिजल्ट बार बार हमने यूज करना है। उसके बाद एक रिजल्ट ये भी यूज करना है, एनपी1। तो सर इसका रिजल्ट कैसे होता है, तो सबसे पहले इसको भी लिखो, ऊपर क्या होगा एन फैक्टोरियल, नीचे क्या होगा एन माइनस आर, मतलब एन माइनस क्या हो गया, 1 फैक्टोरियल हो गया, है ना। ये डेफिनेशन होती है, आपको पता ही होगा। एनपीआर की डेफिनेशन क्या होती है सर, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस क्या होता है, आर फैक्टोरियल होता है। तो सिंपल सी बात है, एन फैक्टोरियल, आर का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो एन माइनस आर मतलब एन माइनस 1 फैक्टोरियल। तो सर इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किए हैं। एन फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस 1, तो एन माइनस 1, तो देखो ध्यान से ये कट गया। इसका मतलब जब भी कभी एनपी1 होगा तो हमेशा आंसर जो आपका आएगा वो सिंपल n की वैल्यू आएगी, उसके साथ फैक्टोरियल नहीं लगेगा, इसमें फैक्टोरियल लगेगा। इसमें मतलब इसमें n का काम कौन कर रहा है, देखो npn है तो n के साथ फैक्टोरियल लगा। जब np1 होगा तो n के साथ फैक्टोरियल नहीं लगेगा, सिंपल क्या आएगा, n आएगा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर सर 5p1 जो होगा उसको कैसे लिखेंगे, मतलब इसमें n का काम कौन कर रहा है, 5 कर रहा है, तो सिंपल सी बात है इसका आंसर डायरेक्टली क्या होगा, 5 होगा। ये याद रखना है। ठीक है, तो ये बात मेरे को सर क्लियर हो गई। मान लो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, अगर क्लास 11 के लिए करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते
सकते हैं, कर सकते हैं। अगर मान लो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि भाई 5p5 डायरेक्टली 5 फैक्टोरियल लिखना है, n मतलब 5p1 मतलब डायरेक्टली क्या लिखना है 5 लिखना है। तो मैं बार बार इसको सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व मैंने करके बता दिया कि भाई कैसे इसका आंसर होगा, तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब इन चीजों को मैं डायरेक्टली एज इट इज क्वेश्चन में क्या करूंगा, यूज करूंगा। ठीक है, तो सर बातें मेरे को क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन से थोड़ी थोड़ी आपको क्या आएगी, फीलिंग आएगी कि भाई क्या एक्चुअल में मतलब होता है परमोटेशन का, क्या मैं बोल रहा हूं, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये बात आपको डेफिनेशन से क्वेश्चन से अच्छी तरीके से क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलो लिखते हैं क्वेश्चन, फिर उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। तो लिखो जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है सबसे पहला। तो चलो रीड करते हैं, फिर देखते हैं कि भाई कैसे इसमें परमोटेशन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। 10 horses आर रनिंग इन ए रेस। तो सर मेरे को पता है 10 horses मतलब 10 चीजें दी हैं, 10 ऑब्जेक्ट दिए हैं। ऑब्जेक्ट का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, हॉर्स। तो इसका मतलब मान लो 10 आपको क्या दे दी है, हॉर्स दे दी है। उसके बाद पढ़ो कि भाई 10 horses आर रनिंग इन ए रेस, इन हाउ मेनी वेज कैन दीज horses कम इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्लेस अज्यूमिंग नो टाई। तो मतलब क्या कि भाई जो 10 फोर्सेस दिए हैं, इनमें से कहता कि है कि भाई पता करो कि अगर मान लो 3 फोर्सेस, मान लो एक फर्स्ट आए, एक सेकंड आए, एक क्या है थर्ड आए, उनके बीच टाई की पॉसिबिलिटी नहीं है। टाई मतलब कोई भी कोई दो बंदे मतलब फर्स्ट नहीं आ सकते, 2 बंदे सेकंड नहीं आ सकते, 2 बंदे क्या है कि थर्ड नहीं आ सकते। तो एक बंदे ने हमेशा फर्स्ट आना है, एक बंदे ने सेकंड आना है, एक बंदे ने क्या आना है, थर्ड आना है। तो सर मेरे को पता है कि टोटल ऑब्जेक्ट कितने दिए, टोटल ऑब्जेक्ट अगर पूछा जाए तो टोटल ऑब्जेक्ट आपको कितने दिए हैं, वो कितने दे दिए सर 10। तो परमोटेशन का मतलब क्या होता था, सबसे पहले टोटल ऑब्जेक्ट, उसमें n होते थे। तो यहाँ पे कितने n क्या काम कौन कर रहा है सर, 10 n का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो इसका मतलब टोटल ऑब्जेक्ट मतलब टोटल फोर्सेस जो है वो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो टोटल ऑब्जेक्ट मेरे को कितने दे दिए हैं, 10 दे दिए। तो उसको बाद मैंने क्या बताया था, अरेंजमेंट ऑफ क्या होता था, n ऑब्जेक्ट, अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये 10 के 10 घोड़ों की क्या करनी है, अरेंजमेंट करनी है। बट उनमें से कितने लेने हैं एट ए टाइम, ध्यान से देखो कि भाई मेरे को पता है 10 में से यहाँ पर ये फर्स्ट प्लेस है, ये आपकी क्या है सेकंड प्लेस, ये क्या है थर्ड प्लेस। तो 10 में से इन प्लेस पर कितने हॉर्स आ सकते हैं, तो आपका आंसर होगा सर 3 ही आ सकते हैं। 10 के 10 तो इन 3 प्लेस पे आ नहीं सकते। तो इसका मतलब इनमें से कितने हमने लेने हैं, मतलब 10 की तो अरेंजमेंट करनी है, अरेंजमेंट तो सभी की करनी है, परंतु लेने कितने हैं एट ए टाइम, हमने कितने लेने हैं, 3 लेने हैं। तो सर यही तो एनपीआर का मतलब होता था कि भाई क्या होता था, अरेंजमेंट है ना, इसका मतलब होता था अरेंजमेंट ऑफ क्या होता था, एन थिंग है ना, एन थिंग टेकन आर एट ए क्या होता था, टाइम होता था। मतलब आर चीजें हमने लेनी है, अरेंजमेंट तो सभी की करनी है, बट एट ए टाइम कितनी लेनी है, आर ही चीजें हमने क्या करनी है, कंसीडर। तो यहाँ पे देखो टोटल फोर्सेस कितने हैं 10, बट आपने एट ए टाइम कितने लेने हैं। तो सर 3 जगह पर 3 ही घोड़े आ सकते हैं। अगर 3 जगह पर 3 ही घोड़े आ सकते हैं तो सिंपल सी बात है आपने एक टाइम पर कितने लेने हैं, 3 ही घोड़े लेने हैं। तो सिंपल सी बात है सर, अकॉर्डिंग टू परमोटेशन इसका मतलब यहाँ पे लिखना है, मान लो है ना, लिखना है अरेंजमेंट एट ए टाइम, अरेंजमेंट ऑफ फोर्सेस। यहाँ पे अगर स्टेटमेंट लिखनी है तो अरेंजमेंट ऑफ फोर्सेस एट ए टाइम कितने हॉर्स अरेंज करने हैं, 3 हॉर्स अरेंज करने हैं। तो यहाँ पे लिख देना कि भाई टोटल नंबर ऑफ क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 10b क्या होगा, 3 होगा। तो वही बात है सर, टोटल n थे तो r हमने एट ए टाइम सिलेक्ट किए। अब टोटल हॉर्सेस कितने हैं 10, हमने एट ए टाइम कितने सिलेक्ट किए, 3 क्या किए, सिलेक्ट किए। तो उनकी अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, 10p क्या होता है, 3 होता है। तो सर इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं। तो क्या होगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस क्या होगा, है ना, 10 माइनस क्या होगा r का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है, n माइनस r। तो सर 10 फैक्टोरियल हो गया अपॉन कितना हो गया 7 फैक्टोरियल। तो सर मेरे को पता है कि इसको इसके बराबर लाना होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू क्या लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल। तो ये 7 फैक्टोरियल ये इससे कटा, तो इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 9 8 जा कितना होता है 72, 72 10 जा कितना हो गया 720। ये आपकी क्या हो गया
होगी, टोटल अरेंजमेंट होगी। तो मतलब क्या कि भाई इतने तरीकों से आप जो कोड़े हैं उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड के तरीके में क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। ये टोटल नंबर ऑफ क्या है, अरेंजमेंट है। तो सिंपल सी बात है सर, ये मेरे को समझ आया कि क्या एक्चुअल में परमुटेशन का मतलब क्या है, कि परमुटेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ये बात आपको क्या हुई होगी, समझ आई होगी। ठीक है, सबसे पहले टोटल लिख लेना है, टोटल जो भी दिए, फिर अरेंजमेंट किनकी करनी है, अरेंजमेंट किनकी करनी है, 3 की करनी है। तो अरेंजमेंट ऑफ फोर्सेस एट ए टाइम 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होता है सर, अगर मान लो n होते तो r को अरेंज करना होता तो 10 n भी r होना था। अब अरेंज कितने करने हैं, टोटल 10 हैं, उनमें से आपके पास कितने हैं सर, अरेंज कितने करने हैं, 3 करने हैं। तो फिर टोटल अरेंजमेंट कितनी होगी, मतलब 10p क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो वो उसका आंसर निकल गया। ये पहले क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो ये परमुटेशन का फर्स्ट क्वेश्चन था, स्टेटमेंट वाला। ऐसे ही आगे और भी क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा कैसे इन क्वेश्चन के साथ क्या करना होता है, डील करना होता है। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ रहा होगा, फील आ रहा होगा। अब दूसरा क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, फिर देखना कि भाई आपका आंसर सही आता है या नहीं आता। ठीक है, तो मैं करके बताऊंगा कि भाई कैसे होगा। तो चलो देखो जल्दी जल्दी। 4 बुक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री are arranged on a shelves. Find how many ways these can be arranged. ठीक है, तो ये आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले थोड़े आसान क्वेश्चन करते हैं, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाए, उसके बाद थोड़े बढ़िया क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई क्या है। कहता 4 बुक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ एंड क्या हो गया, सॉरी बायोलॉजी है ना, केमिस्ट्री नहीं है, बायोलॉजी। मतलब 4 बुक्स है आपके पास, कौन कौन सी, एक फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एक मैथ्स है, एक बायोलॉजी है। आर अरेंज होने क्या होगा, सेल्फ होगा। तो सिंपल सी बात है सर, 4 बुक है, पी हो गया, बी हो गया, फिजिक्स बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया और मान लो मैथ हो गया। ये आपकी क्या होगी, 4 बुक। उन्होंने क्या कहा है कि ये 4 बुक है, इन्हें कहां पर अरेंज करना है, सेल्फ पे क्या करना है, अरेंज करना है। तो सिंपल सी बात है, 4 बुक है, तो 4 बुक को अगर अरेंज करना है तो कितनी सेल्फ की जरूरत होगी। तो आपका आंसर होगा सर, टोटल सेल्फ कितनी होंगी, 4 की 4 ही होंगे। आप ध्यान से लिखो कि यहाँ पे लिखो टोटल नंबर ऑफ बुक्स है ना, टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है। तो सर आपका आंसर होगा 4 बुक्स है। तो आपका मतलब आगे पूछा जाए कि अरेंजमेंट है ना, अरेंज कितनी करनी है, अरेंजमेंट ऑफ क्या होगा, बुक्स एट ए टाइम। तो कितनी बुक्स अरेंज करनी है। तो आपका आंसर होगा सर, अगर 4 बुक हैं तो मेरे को पता कि उन्होंने ये थोड़ा क्या कि 2 सेल्फ पर ये बुक को अरेंज करना है या 3 सेल्फ पर ये बुक अरेंज करना है। उन्होंने कहा कि भाई मान लो ये बुक्स हैं, मान लो 4 बुक्स हैं, इन सभी को सेल्फ पे क्या करना है, अरेंज करना है। तो सेल्फ का नंबर तो दिया नहीं, तो जब नंबर नहीं दिया हो इसका मतलब जितनी बुक्स हैं उतनी क्या होंगी आपके पास, सेल्फ होंगी। तो सिंपल सी बात है सर, अगर 4 बुक हैं तो 4 ही सेल्फ हैं। तो एट ए टाइम हम कितनी बुक्स ले सकते हैं, 4 में से 4 के 4 ले सकते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, 4 के 4 ही किसी ना किसी तरीके से ले ही सकते हैं। तो इसका मतलब अरेंजमेंट ऑफ बुक एट ए टाइम कितना होगा। तो आपका आंसर होगा सर 4 का 4 ही होगा। तो सिंपल सी बात है सर, n की वैल्यू भी 4 है, तो इसका मतलब हमने जो ली बुक मतलब अरेंज करने के लिए वो भी क्या है, 4 है। तो फिर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगी, यहाँ पे लिख दो टोटल नंबर ऑफ क्या होगा, अरेंजमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगी, NPR। तो n का काम 4p क्या होगा, 4 होगा। तो मैंने अभी बताया कि जब भी 4p 4 आए या NPN आए उसका आंसर क्या आता था, n फैक्टोरियल है ना। NPN का आंसर क्या आता था सर, n फैक्टोरियल। तो इसका मतलब 4p 4 का आंसर 4 फैक्टोरियल, ये हमें पता है। तो सीधा ही हम इसे सॉल्व कर देते हैं। तो 4 फैक्टोरियल मतलब 4 × 3 × 2 × 1 होता है। तो सिंपल सी बात है सर, 4 × 12 12 दूना 24। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, 24। तो इसका मतलब 24 तरीकों से हम ये 4 बुक को सेल्फ पर क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन था परमुटेशन का, आपका एक आसान सा क्या था, क्वेश्चन था। ठीक है, बात आपको समझ
आई होगी कि भाई कैसे चीजों को समझना है। अगर आपको नहीं दिया कि भाई कितनी चीजों पर अरेंज करना है, तो इसका मतलब आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भाई जितनी चीजें हैं उन सभी को अरेंज करना है, तो फिर उतने ही आपको क्या चाहिए, सेल्फ। 4 चीजें दी तो 4 ही सेल्फ चाहिए। अगर उन्होंने बोला होता कि 2 सेल्फ पर अरेंज करना है, तो फिर हमने कितनी बुक्स लेनी थी, 2 एट ए क्या लेनी थी, टाइम लेनी थी। अब मान लो बुक्स के बाद उन्होंने बोला नहीं कितनी सेल्फ पर करना है, तो इसका मतलब 4 बुक है तो 4 ही सेल्फ पर अरेंज करना होगा, तो फिर 4 में से 4 ही बुक हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका मतलब एट ए टाइम हम कितनी बुक सिलेक्ट कर सकते हैं, 4 की 4 ही कर सकते हैं। तो फिर इसका मतलब टोटल अरेंजमेंट क्या होगा, 4B क्या होगा, 4। ये आपका क्या हो गया, अगला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो चलो एबी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो साथ साथ में अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ ही गया होगा कॉन्सेप्ट कि भाई कैसे परमुटेशन को सॉल्व करना होता है। अब उसको क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो आप खुद ट्राई करना कि कैसे होगा। ठीक है, हाउ मेनी 3 letter words can be formed using the letter of word oriental। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी रीड करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई कैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। पढ़ो पहले, कहते हैं हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स, तो इसका मतलब कितने लेटर वर्ड बनाना है, 3 लेटर वर्ड। तो जितने लेटर वर्ड बनाना है यहाँ पर उतनी डैश डाल दिया करो। ठीक है, तो उसके बाद कहां से बनाना है, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड दिस, ओरिएंटल से, मतलब ओरिएंटल के जितने भी आपके क्या है लेटर हैं, इनसे 3 लेटर वर्ड मान लो हमने बनाने हैं कि कितने 3 लेटर वर्ड बन सकते हैं। तो सर ओरिएंटल कितने वर्ड हैं, ORIENTAL, तो सर कितने हो गए टोटल वर्ड, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड है। तो यहाँ पे लिख लो कि भाई टोटल नंबर ऑफ क्या होंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ क्या होंगे, वर्ड्स लिख लो, या लेटर, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, क्योंकि इनके लेटर से ही 3 लेटर वर्ड बनाना है। तो सिंपल सी बात है सर, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हो गए, 8 आपके क्या होंगे, लेटर हो गए। अब आपको पूछा जाए कि भाई 8 लेटर हैं, बट उन्होंने कितने लेटर वर्ड बोला है, सर 3 लेटर वर्ड। तो फिर इन 8 में से कितने एट ए टाइम हमने कंसीडर करने हैं, तो सर 3 प्लेसेस है, 3 प्लेसेस पर 3 ही लेटर आ सकते हैं एट ए टाइम। तो सिंपल सी बात है सर, 8 में से कितने लेटर को मतलब एट ए टाइम सिलेक्ट करना है और अरेंज करना है, 3 लेटर को क्या करना है, अरेंज करना है। तो सिंपल सी बात है कि भाई अरेंजमेंट है ना, यहाँ पे लिखना है अरेंजमेंट ऑफ क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ लेटर एट ए टाइम। तो एट ए टाइम सर 3 जगह पर 3 ही लेटर आ सकते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, 3 लेटर की अरेंजमेंट करनी है, 8 में से 3 की अरेंजमेंट करनी है। तो यहाँ पे लिखना है कि भाई टोटल नंबर ऑफ क्या होगा, अरेंजमेंट होगा, या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिख सकते हो, और मतलब टोटल अरेंजमेंट करने के बाद हमें मिलेगा क्या, 3 लेटर वर्ड ही तो मिलेंगे। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ क्या होगा, 3 लेटर वर्ड, ऐसे भी लिख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ 3 लेटर वर्ड्स वो कितने बनेंगे आपके, मान लो ये लिख लो, ये लिख लो, दोनों बातें सेम है। तो सर मेरे को पता है 8 टोटल है, तो उसमें से कितने सिलेक्ट करके अरेंज करने हैं, आर मतलब लेके, सॉरी 3 लेके अरेंज करने हैं। तो फिर टोटल अरेंजमेंट या टोटल 3 लेटर वर्ड कितने होंगे, 8 भी 3। तो सर 8 भी 3 के लिए फैक्टोरियल है ना, 8 फैक्टोरियल अपॉन क्या होता है, 8 - 3 है ना, n फैक्टोरियल अपॉन n - r। तो 8 फैक्टोरियल हो गया, नीचे कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल हो गया। तो सर 8 को लिख सकते हैं हम 8 7 6 इंटू क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। तो नीचे भी 5 से 5 कटा, हम इनको मल्टीप्लाई करा लो, कितना बना, 8 साथ कितना होता है, 56 6 से करना है, 6 6 का 36 हो गया, 3 आंसर 30 और 3 33। तो इसका मतलब टोटल कितने 3 लेटर वर्ड्स बनेंगे, 336 क्या बनेंगे, वर्ड बनेंगे, किससे, मान लो ओरिएंटल से। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आनी जरूरी है। एक बात और जहां से फील करो कि एक्चुअल में हम किसकी अरेंजमेंट करने हैं, देखो सभी लेटर यहां पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है ना, ORIENTAL, सभी लेटर अलग अलग है। तो इसका मतलब ये वाले जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये कौन से टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें सभी लेटर क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट, उनकी क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं। क्योंकि इसकी अगली टाइप जब हम करेंगे उसमें कुछ लेटर क्या होंगे, सिमिलर भी होंगे, वो अगले मतलब जब आगे करेंगे तब मैं एक्सप्लेन करूंगा।
होगा, आपको क्लियर होना चाहिए कि जो ये वाली परमोटेशन कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं, एक्चुअल में जिसमें सभी लेटर क्या होंगे डिफरेंट डिफरेंट, और उनकी मतलब उनमें से कुछ सिलेक्ट करके उनको क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। मतलब करनी तो सभी की अरेंजमेंट है, बट एट ए टाइम हम कुछ लेकर उनको क्या कर रहे हैं, अरेंज। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो सर ये भी मेरे को क्वेश्चन समझ आ गया कि कैसे इस क्वेश्चन के साथ क्या करना था, डील। तो ये आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको आसान आसान से मतलब कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो फिर आपको कोई भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो, फिर आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। तो पहले तो आसान आसान करेंगे, फिर आपका बेस बनेगा, बेस बनने के बाद हम डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर आप इजीली उन क्वेश्चन के साथ भी क्या कर सकोगे, डील कर सकोगे। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी, करते जाना खुद जल्दी जल्दी। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, विद और विदाउट meaning can be formed using all the letters of word equation using each letter exactly once। ठीक है, तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। तो जल्दी जल्दी रीड करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूं कि कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। चलो, आपने कोशिश की होगी, तो देखो पढ़ के, कहता हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हमने हमेशा मीनिंग वाले वर्ड ही बनाने हैं, कोई भी वर्ड बनाने हैं ना, कोई भी जिनका मीनिंग हो चाहे ना हो, मान लो वो सभी वर्ड बनाने हैं। कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड, मतलब जितने भी इक्वेशन है ना, इसमें आपको कौन सा वर्ड दिया, इक्वेशन। कहता है इक्वेशन में जितने भी लेटर है इन सभी को यूज करके आप कितने मान लो क्या है वर्ड्स बना सकते हो, विद और विदाउट क्या होंगे, मीनिंग होंगे। तो सिंपल सी बात है सर, टोटल वर्ड्स बनाने हैं किसके लेटर को यूज कर, इक्वेशन के लेटर को यूज कर। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लो, यहाँ पे कितने लेटर है इक्वेशन में, तो सर A-T-I-O क्या हो गया, N हो गया। तो यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ लेटर है, मिल लो जल्दी जल्दी, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं सर, 8 है, 8 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही है सर। उसके बाद सर मेरे को पता है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई इक्वेशन वर्ड के लेटर मान लो यूज करने हैं तो सभी लेटर यूज करने हैं। देखो विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर, ऑल द लेटर मतलब जितने भी दिए हैं इन सभी को क्या करना है, यूज करना है। तो सिंपल सी बात है सर, अगर ये इतने हैं तो फिर कितने मान लो क्या लेटर हमने यूज करने हैं, सभी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 के 8 लेटर यूज करने हैं। यहाँ पर 8 के 8 यूज करेंगे तभी तो वर्ड बनना है, उन्होंने वही पूछा है कि सभी यूज करके कितने वर्ड्स बन सकते हैं। तो सर 8 के 8 ही यूज करने हैं, तो यहाँ पे लिख देना है कि भाई अरेंजमेंट है ना, अरेंजमेंट ऑफ क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ क्या होगा, लेटर, अरेंजमेंट ऑफ लेटर एट ए टाइम कितने लेटर अरेंज करने हैं, 8 के 8 ही करने हैं। तो भी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गया है ना, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गया, या फिर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट भी लिख सकते हो, या फिर क्या बन रहा है, 8 लेटर वर्ड ही बन रहे हैं। जब आप 8 के 8 अरेंज करोगे तो कितने लेटर वर्ड बनेगा, तो आपका आंसर होगा सर 8 लेटर वर्ड ही बनेगा। तो लिख लो 8 लेटर वर्ड फॉर्म्स है ना, टोटल नंबर ऑफ 8 लेटर वर्ड, 8 लेटर क्या होंगे, वर्ड्स होंगे। तो सर कितने होंगे, 8 होंगे। तो 8 का मतलब क्या होता है सर, 8 फैक्टोरियल, ये आपने अभी बताया। तो 8 फैक्टोरियल को सॉल्व करना है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू क्या होगा, 3 इंटू क्या होगा, 2 होगा। तो इसको सॉल्व करना है सर, कर ही सकते हैं। देखो 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 5 कितना होता है, 24 5 120, 120 छीके कितना होता है 720। तो 56 गुणा क्या करना है, 720 करना है। तो बस ये आपका आंसर होगा। तो सर 56 और 700 मतलब 72 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो करो जल्दी जल्दी, 6 दूनी 12, एक आंसर 10 और 1 11 हो गया, 7 शीख 42, 4 आंसर 7 5 35 4 39। तो सर क्या हो गया, 2 3, यहाँ पे कितना आया सर 10 आ गया, 4 आ गया। तो पीछे 0 भी आएगा, एक 0 पीछे भी था। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, 8 लेटर वर्ड 40 320 क्या बनेंगे, आपके वर्ड बनेंगे। ठीक है, तो सर मेरे को समझ आया कि भाई 8 लेटर को जब हम मतलब सभी लेटर को लेके मतलब उनको अरेंज करेंगे, टोटल 8 लेटर वर्ड कितने बन सकते हैं जिनका कोई मीनिंग हो या नहीं भी हो, तो वो टोटल वर्ड बन सकते हैं 40,320 क्या बन सकते हैं, वर्ड्स बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। तो ये भी आसान ही था, है ना, ये सभी क्वेश्चन पहले आसान है, फिर उसको थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, डिफिकल्ट करते हैं। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको
आपको बात और ज्यादा क्लियर होगी कि कैसे इन क्वेश्चन के साथ क्या किया जाता है, डील किया जाता है। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी। फ्रॉम ए कमेटी फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 person in house, how many ways can we choose a chairman and vice chairman and vice chairman, assuming one person can hold not more than one position। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी रीड करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो, आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 person, तो इसका मतलब टोटल पर्सन कितने हैं, 8। तो सर यहाँ पे 8 पर्सन है। ठीक है, P1 P2 और अप टू सोन 8 बंदे हैं, तो उनको 8 पर्सन लिख लिया। ठीक है, उसके बाद पढ़ो, इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज ए चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। तो सर 2 पोजीशंस भरनी है, तो जितनी भी मान लो जो भी करना हो नीचे बना लो। यहाँ पे क्या भरना है, चेयरमैन भरना है, तो यहाँ पे चेयरमैन होगा, यहाँ पे क्या होएगा, वाइस चेयरमैन होएगा। इसका मतलब 2 पोस्टें भरनी है। उसके बाद पढ़ो, अज्यूमिंग वन पर्सन कैन होल्ड नॉट मोर देन क्या होगा, 1 पोजीशन। तो इसका मतलब एक बंदा एक ही पोजीशन पर रह सकता है, 2 पोजीशन पर नहीं रह सकता। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता है कि टोटल 8 बंदे हैं, एक बंदा यहाँ पर जो आया, दूसरा बंदा यहाँ पर अलग होगा। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता है कि टोटल कितने लेटर हैं, 8। तो 8 में से कितने हमने क्या करने हैं, एट ए टाइम सिलेक्ट करने हैं और अरेंज करने हैं, 2 ही करने हैं, क्योंकि 8 में से 2 ही बंदे आ सकते हैं जिनको चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाएंगे। तो सर मेरे को समझ आ गया, तो इसका आंसर भी समझ आ गया। ठीक है, तो आप लिख ही सकते हो, मैं सीधा लिख रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है ना, टोटल नंबर ऑफ क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। तो मेरे को पता है कि टोटल कितने बंदे हैं सर, 8 हैं, उनमें से कितने हमने सिलेक्ट करने हैं और अरेंज करने हैं, सर 2 ही सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि एक वाइस चेयरमैन होगा, एक चेयरमैन होगा, तो 2 को सिलेक्ट करना है, किनमें से, 8 में से। तो उसके कितने तरीके होते हैं सर, 8/2। तो 8/2 का मतलब 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 2। तो सिंपल सी बात है सर, 8 फैक्टोरियल अपॉन कितना हो गया, 6। तो सर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 7 × क्या लिख सकते हैं, 6 अपॉन क्या होएगा, है ना, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब आंसर कितना आया, 56। तो इसका मतलब टोटल कितने तरीकों से इनको मान लो क्या है, इन 8 बंदों को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाया जा सकता है। तो टोटल सर कितने तरीके हैं, 56 क्या है तरीके हैं, 56 क्या है तरीके, 56 तरीकों से मान लो 8 बंदों को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की क्या दी जा सकती है, पोस्ट दी जा सकती है। इसको हम क्या कहते हैं, परमोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन थे। चलो थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं, अब चीजों को थोड़ा सा क्या करते हैं, और बढ़िया करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन करवा दिए हैं, जिससे आपको मान लो कॉन्सेप्ट की अच्छे तरीके से क्या आ जाए, समझ आ जाए कि एक्चुअल में परमोटेशन का मतलब होता क्या है, ये बात आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो मुझे लगता है कि भाई आपको क्लियर हो ही गया होगा इन सभी क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर चीजों को थोड़ा सा क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी देखो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन अब चेंज हो गया थोड़ा सा, अब इसे रीड करो और मान लो वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा।
चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब पढ़ो, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर वर्ड्स। तो 8 लेटर वर्ड बनाने हैं, ये बात तो मेरे को समझ आ गई सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर वर्ड बनाने हैं। उसके बाद पढ़ो फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल से 8 लेटर क्या बनाने हैं, वर्ड बनाने हैं। तो पहले ट्रायंगल के लेटर लिख लो जेडे भी है, फिर उनको क्या करना है, यूज करना है। तो सर ट्रायंगल के टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही लेटर है। तो लिख लो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्या होगा ना, टोटल नंबर ऑफ क्या होगा, लेटर। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं सर, 8 ही लेटर है ट्रायंगल के। उसके बाद अब ध्यान से पढ़ो कि भाई क्वेश्चन क्या पूछा। अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई सभी बनाने हैं, है ना, 8 के 8 लेटर को यूज करना है या नहीं कराना, बट ये बोला कि 8 लेटर वर्ड बनाने हैं। किससे बनाने हैं, इससे बनाने हैं इफ ईच वर्ड इज टू बिगिन विद क्या होगा, टी होगा। तो इसका मतलब पहला पार्ट क्या बोला उन्होंने, मतलब क्या होना चाहिए, मान लो लेटर या वर्ड स्टार्ट विद क्या होना चाहिए, वर्ड स्टार्ट विद क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता है कि भाई टी से स्टार्ट होना चाहिए। अब मेरे को पता है कि टी से स्टार्ट करने के लिए तो एक है ना, एक ही लेटर है, टी तो एक ही लेटर है। एक लेटर को कहां पर भरना है, यहाँ पर स्टार्टिंग में भरना है। तो स्टार्टिंग में कितनी जगह पर भरना है, तो आपका आंसर होगा सर एक लेटर है, एक ही जगह पर भरना है। अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल से सोचें तो एक लेटर को एक जगह पर भरने के कितने तरीके, तो आपका आंसर होगा सर एक लेटर को एक जगह पर एक ही तरीके से बना जा सकता है, वन वे। अगर परमुटेशन की लैंग्वेज में लिखें तो मेरे को पता है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं सर, एक। तो कितने सिलेक्ट करने, एक जगह पर भरने के लिए एक ही तो सिलेक्ट करना है। तो जितने टोटल हो, 1 टोटल हो, और सिलेक्ट कितना किया सर, एक ही सिलेक्ट किया और उसे ही अरेंज करना है, तो एक को सिलेक्ट कर दिया। तो सिंपल सी बात है, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितनी होगी या अरेंजमेंट कितनी होगी, 1p क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये लिख लो, ये लिख लो, दोनों बातें क्या है समझ आ गई होगी आपको। तो मैंने आपको बताया एक लेटर है, एक जगह, तो एक लेटर हो, क्योंकि हमने स्टार्ट किसने करना है, वर्ड स्टार्ट विद क्या होना चाहिए, टी। टी से स्टार्ट होना चाहिए। अगर टी से स्टार्ट करना है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमेशा क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए। तो यहाँ पर टी को भरने के कितने तरीके, एक जगह एक ही वर्ड है तो एक ही लेटर है, तो उसको भरने का एक ही तरीका। सिंपल लैंग्वेज में अगर परमुटेशन की बात करें तो टोटल लेटर कितने सर, एक। तो कितने अरेंज करने हैं, एक ही अरेंज करना है, तो 1p1 उसका क्या होगा, आंसर होगा। तो सिंपल सी बात है सर, अगर परमुटेशन की टर्म में ही हम लिखें तो इसका मतलब यहाँ पे कितनी परमुटेशन होंगी, 1p1। अब कितने बच गए सर, 7 बच गए। तो आपको समझ आ गया, टी तो हमने स्टार्टिंग में रख दिया, तो बचे कितने लेटर सर, 7 ही बचे। अब मेरे को पता कि भाई अब तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस उन्होंने कहा कि भाई वर्ड स्टार्ट टी से होना चाहिए, बाद में जो मर्जी है हमें फर्क नहीं पड़ता, बट स्टार्ट किससे होना चाहिए, टी से। तो हमने स्टार्टिंग तो टी से कर ली और यहाँ पे टी भर दिया। अब उसके बाद सर 7 लेटर है ना, 7 ही लेटर बचे और 7 लेटर हैं, और कितनी मान लो लेटर एट ए टाइम हमने कंसीडर करने हैं, 7 है तो 7 ही जगह, तो इसका मतलब सातों के सातों कंसीडर करने हैं। तो लिख लो नीचे कि भाई लिखना है नीचे, है ना, मान लो 7 लेटर, 7 लेटर्स आर अरेंज्ड, है ना, 7 लेटर आर अरेंज्ड इन नंबर ऑफ क्या होगा, वेज होगा। तो कितने तरीकों से 7 लेटर को अरेंज किया जा सकता है, तो सर 7p क्या होगा, 7 होगा। 7p क्या होगा, 7। अब ध्यान रखना है कि भाई एक्चुअल में 7p 7 तो इसकी अरेंजमेंट आई, तो किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, इसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं। तो सर हमने तो पढ़ा था कि अगर मान लो कि भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल यहाँ पे यूज होगा। अगर मान लो एक जगह एक काम करने के m तरीके हैं, तो इस काम करने मतलब एक इस जगह को भरने के कितने तरीके हैं, इतने तरीके हैं। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू इसको भरने के कितने तरीके हैं, तो टोटल तरीके कितने हैं सर, 7p 7। तो फिर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी होती है, m। अगर इसको भरने के m तरीके हो, इसके विद रिस्पेक्ट हो ना, जब यहाँ पे ये भरा उसके विद रिस्पेक्ट टू इसको भरने के कितने तरीके हैं, मतलब n तरीके हैं। तो टोटल अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल टोटल तरीके कितने होंगे, m इंटू क्या होंगे, n होंगे। तो सर टोटल तरीके कितने होंगे, इसके और इसकी क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो देखो ध्यान से कि भाई टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स तो लिख लिए, तो पहले लिख लो, है ना, मान लो यहाँ पे लिख देना है कि भाई, है ना, अरेंजमेंट ऑफ क्या होगा, टी इन नंबर ऑफ वेज। कितने तरीकों से मान लो टी को अरेंज किया जा सकता है, एक वे भी लिख सकते हो या 1p1 भी लिख सकते हो, दोनों बातें सेम है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी होगी अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल, इसको भरने के कितने तरीके सर, 1p1 या 1 वे, इसको भरने के कितने तरीके ये, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू इसको भरने के कितने तरीके। तो टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने होते हैं सर, फर्स्ट मतलब m इंटू क्या होता है, n होता है। तो यहाँ पे लिखना है टोटल नंबर ऑफ क्या होगा, 8 लेटर है ना, टोटल नंबर ऑफ 8 लेटर वर्ड
8 लेटर वर्ड्स फॉर्म्ड, तो फिर आंसर क्या होगा 8 लेटर वर्ड फॉर्म्स, या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने सर, पहले को अरेंज करने के m तरीके, दूसरे को अरेंज करने के n तरीके, तो फिर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी होती है m into n बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो यहाँ पे क्या होएगा 1p1 इंटू क्या होएगा 7p, क्या होएगा 7 होएगा। तो सिंपल सी बात है सर 1p1 तो 1 ही होगा, 1 फैक्टोरियल होगा, 1 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है, तो इंटू क्या होगा 7p 7 फैक्टोरियल होगा। बस इसको सॉल्व करना है, तो 7 फैक्टोरियल मतलब 7 इंटू कितना होगा 6 इंटू मान लो 5 इंटू क्या होएगा 4 इंटू 3 इंटू क्या हो गया 2 हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, वो जो आंसर आएगा वो आंसर होगा 6 हो गया, 6 होगा 24, 24 5 है 120, 120 6 का 720, 720 को किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से मल्टीप्लाई करना है सर, 0 आ गया, 7 दूनी 14, एक आंसर 49 और एक 50, तो इसका मतलब 50 40 इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, बात आपको समझ आई होगी एक्चुअल में ये क्वेश्चन कैसे होगा, क्या करने का क्या होता है तरीका। फंडामेंटल प्रिंसिपल भी हम यूज कर रहे हैं, साथ के साथ परमुटेशन भी क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं। तो मेरे को पता है पहले प्लेस को भरने के कितने तरीके m तरीके हो, इसको भरने के n तरीके हो, तो टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने होते हैं m into n बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल। इसको भरने के कितने तरीके सर 1p1 परमुटेशन की लैंग्वेज में बात करें या 1 भी लिख सकते हैं, तो इसको भरने के कितने तरीके सर 7p 7, तो मेरे को मतलब कि टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने होंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन हो गया, ये आपका क्या हो गया कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात हो गई, अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। दूसरा क्या है देखो, एंड विद क्या होगा ई होगा, तो सर एंड विद ई होगा तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा, मान लो ये क्वेश्चन में कुछ फर्क पड़ेगा, तो आपका आंसर होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। पहले आप स्टार्टिंग विद क्या कर रहे थे टी कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7, तो एंड, अब एंड किससे करना है ई से करना है, तो इसका मतलब दूसरा पार्ट, यहाँ पे मैंने पहला पार्ट समझा दिया है, अब दूसरा पार्ट करते हैं। तो अगर दूसरा पार्ट करें तो दूसरा भी यही होगा, कैसे देखो उन्होंने कहा कि भाई एंड ई से होना चाहिए, मतलब जो लास्ट में लेटर होना चाहिए वो ई, तो सर ई को एक जगह पर भरना है, एक लेटर एक मतलब उनमें से कितने ले सकते हैं, एक लेटर में से एक ही ले सकते हैं एक जगह भरने के, तो कितने तरीके सर 1p1 ही होगा, या सिंपल देखें तो 1 वे, एक लेटर एक जगह पर भरना है एक ही तरीके से, तो बाकी जो बच गए उनको तो अरेंज करना है इसके विद रिस्पेक्ट टू, तो बाकी कितने बचे सर, टोटल लेटर ई खत्म हो गया, तो टोटल कितने बच गए सर 7 ही बच गए, तो 7 बच गए, तो कितने एक टाइम पर ले सकते हैं 7 के साथ ले सकते हैं, तो सिंपल सी बात है सर इसकी अरेंजमेंट क्या होगी 7p 7 होगा, तो फिर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगी इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो सर ये तो यही बना सेम टू सेम, बस इसमें स्टेटमेंट चेंज करनी है, यहाँ पे लिख देना है कि लेटर एंड विद क्या होगा ई होगा, और यहाँ पे लिख देना है कि 7 लेटर आर अरेंज इन नंबर ऑफ वेज, वो तो सेम ही होगा, तो यहाँ पे लिख देना है टोटल 8 नंबर ऑफ लेटर 8 लेटर वर्ड्स फॉर्म, वो कितने होंगे इतने, तो ये यहाँ से क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो दूसरा पार्ट भी सेम ही है, ये बात आपको समझ आई होगी। ये आपका क्या था दूसरा क्वेश्चन था ना, दूसरा पार्ट था मतलब जो आपको पूछा गया। अब तीसरे पार्ट की बात करते हैं कि भाई तीसरा पार्ट क्या है, तो तीसरे पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो ध्यान से, फिर से एक को मिटाते हैं और तीसरे पार्ट को क्या करते हैं एक्सप्लेन। तो देखो अगर 8 प्लेस बनाए 2 3 4 5 6 7 8, अब तीसरा पार्ट लिखो। अब तीसरा पार्ट क्या है कहता है बिगेन विद टी एंड एंड विद क्या होना चाहिए ई होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है सर, स्टार्टिंग में टी होना चाहिए और लास्ट में क्या होना चाहिए ई। तो स्टार्टिंग में टी सर एक मतलब एक लेटर है और एक ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि एक ही जगह है तो एक ही सिलेक्ट करना है एट ए टाइम। तो यहाँ पे भरने के कितने तरीके 1p1 होगा, यहाँ पे भी एक ही लेटर है एक ही जगह है तो उसके भरने के कितने तरीके होंगे सर 1p1 ही होगा। आप 1 वे भी डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि मैं परमुटेशन की टर्म में बात कर रहा हूँ, इसके लिए मैं इस टर्म में क्या है लिख रहा हूँ। इसका मतलब एक्चुअल में यही होता है 1 वे और 1 क्या होता है वे होता है। तो सिंपल सी बात है सर, पहले मान लो प्लेस को भरने के भी 1 तरीका 1p1 तरीके और दूसरे प्लेस को भरने के भी कितने तरीके 1p1 तरीके। तो सिंपल सी बात है सर, बीच में कितने बचे, बीच में बचे आपके मान लो ये भी भर गया ये भी भर गया अब ये भर गया, तो सर टोटल प्लेस कितने हैं 6। तो सिंपल सी बात है टोटल लेटर कितने हैं 6 ही लेटर है, तो 6 के 6 ही हम सिलेक्ट करके अरेंज कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा सर टोटल 6 है और 6 के 6 को ही एकदम एक बार में सिलेक्ट किया जा सकता है और अरेंज किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है सर, कितनी परमुटेशन होगी मान लो 6p क्या होगा 6 होगा। टोटल परमुटेशन कितनी होगी 6, मान लो लेटर है जितने लेटर है टोटल लेटर कितने 6 और कितने सिलेक्ट करने और अरेंज करने हैं 6 जगह है, तो 6 ही सिलेक्ट करके अरेंज करेंगे तो टोटल अरेंजमेंट कितनी होगी सर 6p क्या हो गया 6। तो सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे बस लिखना है। अब स्टेटमेंट लिख ही सकते हैं, यहाँ पे लिख देना कि भाई नंबर ऑफ अरेंजमेंट है ना, नंबर ऑफ क्या होगा अरेंजमेंट ऑफ क्या होगा टी एंड क्या होगा ई है ना, टी एंड ई।
टी एंड ई की, चलो पहले टी की लिख लो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्या होगा, टी होगा, तो सर टी की कितनी अरेंजमेंट है 1p1, तो यहाँ पे लिख देना नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्या होगा ई होगा, उसकी भी कितनी अरेंजमेंट है 1p1 ही है, तो उसके बाद सर मतलब बाकी है ना 6 लेटर आर अरेंज्ड 6 लेटर आर अरेंज्ड इन नंबर ऑफ वेज, कितने तरीकों से 6 लेटर को अरेंज किया जा सकता है, तो सर 6p क्या होगा 6, तो मेरे को पता कि सर इसके विद रिस्पेक्ट टू इसको हम मान लो क्या कर रहे हैं अरेंज कर रहे हैं, तो जब मान लो इसको अरेंज करने के m तरीके, इसको अरेंज करने के n तरीके और इसको अरेंज करने के p तरीके, तो टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने होते हैं सर m इंटू n इंटू क्या होते हैं p, तो यहाँ पे लिख देना कि टोटल क्या बना रहे हो 8 लेटर वर्ड, टोटल 8 लेटर वर्ड्स फॉर्म्ड है ना, या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी होगी सर 1p1 है ना, पहले को मतलब पहला m हो गया, उसके बाद n हो गया, उसके बाद क्या हो गया सर p हो गया, तो सिंपल सी बात है सर 6p6, मैं आपको ये क्यों लिख के बता रहा हूँ, आपका दिमाग में आएगा सर इसका आंसर तो 1 ही होगा, क्यों लिखना है, बट अगले क्वेश्चन में फिर आपको डिफिकल्टी होगी अगर ये बात आप नहीं समझेंगे, ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन चेंज करेंगे फिर आपको दिक्कत होगी, तो पहले ही समझ लो, इसका मतलब अगर इसको अरेंज करने के इतने तरीके, इसको अरेंज करने के इसको तरीके, इसके विद रिस्पेक्ट टू इसको अरेंज करने का इतने तरीका, इसके विद रिस्पेक्ट टू इसको अरेंज करने के इतने तरीके, तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल तरीके कितने होंगे m इंटू n इंटू क्या होंगे p, तो सिंपल सी बात है सर ये भी 1 ही होता है, ये भी 1 ही होता है, तो 6p6 का मतलब 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल सॉल्व कर दो, तो 6 फैक्टोरियल सर 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 5 120, 120 का कितना होता है 720, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा 720 होगा, ठीक है, तो ये आपके 3 पार्ट थे, 3 क्वेश्चन थे, डिफरेंट बात आपको समझ आई होगी, ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं, फिर आपको और बातें क्लियर होंगी, मतलब क्वेश्चन जब मतलब आप मतलब डेप्थ में जाते जाओगे फिर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्या होता जाएगा डिफिकल्ट, इसीलिए मैं आपको चीजों को मतलब समझा रहा हूं कि कैसे चीजों को अरेंज करना है, फिर आपको बातें अच्छे तरीके से क्या रहेंगी दिमाग में रहेंगी, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखो, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर देखते हैं कि भाई आप वो क्वेश्चन कर पाते हो या नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया, अब आपको समझ आएगा कि क्यों मैं वो वाली बात आपको समझा रहा था एक एक तरीके वाली, ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर करके बताता हूं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई क्या बोला है, कहता फाइंड द नंबर ऑफ 8 लेटर वर्ड्स, तो सिंपल सी बात है सर 8 लेटर वर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, उसके बाद लेटर ऑफ द वर्ड ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल से 8 लेटर वर्ड बनाने हैं, तो यहाँ पे लिख लो TRIANGLA, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो गए सर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे लिख लो टोटल नंबर ऑफ क्या होंगे वर्ड्स होंगे, तो टोटल सॉरी लेटर होंगे, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन ट्राइंगल वर्ड कितने हैं सर 8 ही लेटर है, उसके बाद देखो मतलब कितने मतलब क्या है सिलेक्ट करने हैं, वो कहां से पता चलेगा और अरेंज करने हैं क्वेश्चन से पता चलेगा, उन्होंने बोला कि भाई यहां से बनाने 8 लेटर वर्ड, इफ ईच वर्ड टू हैव T and E at क्या होगा एंड क्या होगा प्लेसेस होगा, मतलब T और E कहां पर आने चाहिए एंड प्लेस पे आने चाहिए, तो सिंपल सी बात है सर T और E, T and E है ना, T and E लास्ट प्लेस पे आने चाहिए, अब आपके दिमाग में आएगा सर T and E लास्ट प्लेस पे तो आने चाहिए, बट उन्होंने ये थोड़ा ना बोला कि T यहां पर आना चाहिए E यहां पर आना चाहिए, तो सिंपल सी बात है सर ये तो बोला ही नहीं, यहां तो बोल देता कि भाई जब सेकंड लास्ट प्लेस है वहां पर T आता तो यहां पर क्या आता E, फिर तो वो फिक्स हो जाते, इसको यहाँ पे भरने का एक ही तरीका होता, इसको यहाँ पे भरने का एक ही तरीका होता, और उन्होंने क्वेश्चन में बोला ही नहीं कि भाई टी कहां पर आएगा ई कहां पर आएगा, उन्होंने ये बोला है टी और ई लास्ट जगह पर आने चाहिए, दो मतलब लास्ट प्लेसेस पर आने चाहिए, तो सिंपल सी बात है सर दो मान लो लेटर है ना, 2 लेटर हैं, टोटल लेटर कितने हैं 2, तो फिर कितने मतलब ए सिलेक्ट करके हमने भरने हैं लास्ट प्लेसेस पर, कितने प्लेसेस है सर 2 ही प्लेसेस होंगे, 2 लेटर हैं और 2 प्लेसेस पर भरने हैं,
तो कितने तरीके हैं? आपका आंसर होगा सर 2 लेटर हैं, टोटल लेटर कितने 2, तो अरेंज कितने करने हैं? 2 जगह पर ही अरेंज करने हैं, ये 2 जगह पर ही अरेंज करने हैं क्योंकि लास्ट पे आने चाहिए, तो लास्ट की 2 जगह पर ही ये आने चाहिए। तो सिंपल सी बात है सर 2 लेटर, तो सिलेक्ट कितने करने हैं? दोनों को दोनों करने हैं, तो दोनों को ही अरेंज करना है, तो फिर टोटल लेटर 2, तो सिलेक्ट करने हैं 2, तो इसका मतलब 2p2 इसकी क्या होगी? अरेंजमेंट होगी। तो सर ये बात मेरे को समझ आ गई, तो यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ क्या होगा? मान लो अरेंजमेंट है ना, नंबर ऑफ क्या होगा? अरेंजमेंट ऑफ क्या होगा? टी एंड क्या होगा? ई। तो सर टी एंड ई की अरेंजमेंट क्या होगी? 2p2। ये बात आपको समझ आई होगी। 2 लेटर है तो लास्ट पे ही भर रहे हैं, तो लास्ट पे कितनी जगह पर भरने हैं सर? 2, तो 2 लेटर को 2 लेटर, टोटल 2 लेटर है, तो 2 में से 2 के 2 ही सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ दोनों ही कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों ही भर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है सर कितने तरीकों से भर सकते हैं? 2p2 के तरीकों से भर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद आएगा नंबर ऑफ, है ना, अरेंजमेंट, है ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। बाकी जो लेटर बच गए, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्या होगा? रिमेनिंग लेटर। अब रिमेनिंग लेटर कितने बच गए? ये दोनों यहां पर भर चुके हैं, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू बाकी लेटर कितने बचे? तो आपका आंसर होगा सर ये बाकी लेटर बच गए, तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस हैं। तो सिंपल सी बात है सर ई भी चला गया, टी भी चला गया। अब यहाँ पे लेटर कितने हैं? टोटल लेटर भी 6 हैं, और 6 में से 6 के 6 सिलेक्ट किए जा सकते हैं और उनको अरेंज किया जा सकता है। तो आपका आंसर होगा सर टोटल 6 है, तो मेरे को पता है 6 ही जगह है, तो अगर 6 है तो 6 ही जगह, तो 6 के 6 को मतलब उस 6 जगह पर भरा जा सकता है। तो सिंपल सी बात है सर कितने मतलब अरेंजमेंट बन सकती है? तो वो क्या होगा आपका? टोटल लेटर 6, और 6 के 6 ही हमने क्या करने हैं? सिलेक्ट करने हैं और उनको अरेंज करना है। तो टोटल अरेंजमेंट कितनी होगी? 6p क्या होगा? 6 होगा। तो सर मेरे को पता है कि भाई अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगेगा। अगर इसको, है ना, अगर इसको भरने के 2 तरीके हैं, हेलो, इनकी अरेंजमेंट के 2p2 तरीके हैं, तो सिंपल सी बात है सर इसके विद रिस्पेक्ट टू इसकी अरेंजमेंट के कितने तरीके हैं? इसके कारण ही तो इसके इतने तरीके हैं, तो इसके तरीके कितने हैं सर? 6p6। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल अगर इसको करने के m तरीके, है ना, किसी काम को करने के m तरीके, उसके विद रिस्पेक्ट टू अगले काम को करने के इतने तरीके, तो टोटल नंबर ऑफ तरीके क्या होते हैं? इन दोनों की क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो सिंपल सी बात है सर लिख दो टोटल नंबर ऑफ तरीकों का मतलब क्या है? 8 लेटर वर्ड ही बनेंगे। टोटल क्या बनेंगे? जब आप इनको अरेंज करोगे 8 लेटर वर्ड ही बनेगा। तो यहाँ पे लिख दो कि भाई टोटल 8 लेटर वर्ड्स फॉर्म्ड। कितने 8 लेटर वर्ड्स बनेंगे? तो सर मेरे को पता है 2p2 इंटू क्या होएगा? 6p क्या होएगा? 6। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल किसी काम को करने के m तरीके, दूसरे काम को करने के n तरीके, तो टोटल तरीके कितने होते हैं? m इंटू क्या होते हैं? n। तो फिर सिंपल सी बात है इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो इसका क्या होएगा सर? 2 फैक्टोरियल, इसका क्या होएगा? 6 फैक्टोरियल। सॉल्व कर दो। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, 2 ही लिखेंगे। 6 मतलब 6, 5 मान लो क्या हो गया था आपका 4 3 2 हो गया। तो सर 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 पाँच 120, 120 शिका कितना हो गया? 720, 720 और मान लो दुगना, 720 का दुगना करेंगे 1400 और 1440। तो इसका मतलब टोटल तरीके कितने होंगे? 1440 क्या होंगे? तरीके होंगे। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ आई होगी। वही बात, इसीलिए मैं वो बात आपको समझा रहा था कि इसके विद रिस्पेक्ट टू इसको भरने के इतने तरीके, इसके विद रिस्पेक्ट टू इसको भरने के इतने तरीके, टोटल नंबर ऑफ तरीके क्या होते हैं? मल्टीप्लाई। अब आपको समझ आया होगा, फील भी आया होगा कि पहले इनकी अरेंजमेंट हुई, अगर इनको लेटर को सेट किया है उसके विद रिस्पेक्ट हुई तो इनकी अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है सर इसकी अरेंजमेंट मतलब m तरीकों से हुई, इसके विद रिस्पेक्ट टू इसकी अरेंजमेंट 6p6 तरीकों से हुई, n तरीकों से हुई। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी होती है? अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग m इंटू क्या होती है? n होती है। तो उसको भरने के इतने तरीके, अरेंज करने के, इसको अरेंज करने के इतने तरीके, तो टोटल अरेंजमेंट जो होगी इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? अगला क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये भी आपको समझ आया होगा कि भाई कैसे इस क्वेश्चन के साथ क्या करना था, डील करना था। तो चलो उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, मतलब उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो लिखो जल्दी जल्दी, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर वर्ड्स formed from the letter of word equation if each word is to start with vowel।
ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी रीड करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई क्या है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर वर्ड्स। तो सिंपल सी बात है सर, 8 लेटर वर्ड है तो 8 प्लेसेस बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 प्लेसेस हो गए। उसके बाद फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन, इक्वेशन से बनाने हैं, मतलब इनके लेटर से बनाने हैं 8 लेटर वर्ड। तो यहाँ पे लिख लो कितने हैं, ई क्यू यू ए टी आई ओ एन। तो सर कितने लेटर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल लेटर भी 8 ही हैं। तो यहाँ पे लिख लेना है कि टोटल नंबर ऑफ क्या है, मान लो लेटर है ना, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 8। तो 8 में 8 के 8 ही यहाँ पर क्या करने हैं, यूज करने हैं, क्योंकि 8 लेटर वर्ड बनाने हैं। तो यहाँ पे अगर 10 होते, यहाँ पर 8 यूज करने होते, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, बट अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, अभी तक सिमिलर ही आ रहा है। तो यहाँ पर 8 लेटर है तो 8 ही वर्ड है। अब उसके बाद देखना है कि उसने कंडीशन क्या बताई है। उन्होंने ये नहीं बोला कि 8 के 8 को यहाँ पर मान लो क्या करो अरेंज, अगर 8 के 8 को यहाँ पर अरेंज करना होता तो वो तो हमें पता ही है, टोटल लेटर 8 होते। तो सर एट ए टाइम कितने सिलेक्ट करने हैं, 8 करने हैं। तो फिर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी होती है, 8 पे 8। अगर ऐसा पूछा होता तो देखो ये पूछा है या कुछ और पूछा है, द फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट लेटर फ्रॉम द वर्ड इक्वेशन इफ ईच वर्ड, देखो कंडीशन दिया उन्होंने ना, कंडीशन पढ़नी है हमेशा कि क्या कंडीशन दी है, ईच वर्ड स्टार्ट विद द क्या होगा, वॉवल होगा। मतलब क्या है कि जो वर्ड स्टार्ट होना चाहिए वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, वॉवल से क्या होना चाहिए, स्टार्ट। तो सर मेरे को पता है कि भाई यहाँ पे लिख लो टोटल नंबर ऑफ वॉल्स, टोटल नंबर ऑफ वॉल्स। तो कितने वॉल्स हैं, कितने वॉल्स है सर, 1 2 3 4 5 वॉल्स तो आपको पता ही होंगे ना क्या होते हैं, मान लो ए ई आई ओ यू, ये आपके वॉल्स होते हैं। तो ये सभी प्रेजेंट है, देखो 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ वॉल्स कितने हो गए ये, तो जो वॉल्स नहीं होते उसको क्या कहते हैं, कंसोनेंट कहते हैं। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ कंसोनेंट कितने हैं सर, 3 ही रह गए, टोटल 8 हैं, 5 वॉल्स हो गए तो 3 आपके क्या हो गए, कंसोनेंट। अब उन्होंने क्या कहा है कि जो मतलब वॉल्स है वो स्टार्टिंग प्लेस पे आना चाहिए। तो सर वॉल्स कौन से है, ये वाले, तो ये कहां पे आना चाहिए ना, सभी यही है, यही है ना, हाँ यही है। तो सिंपल सी बात है, ये सभी कहां पर आने चाहिए, फर्स्ट प्लेस पे। अब ध्यान से देखना है ना, परमोटेशन, हमने परमोटेशन करनी है, अरेंजमेंट। तो सर मेरे को पता है कि टोटल लेटर कितने हैं, 5 हैं। तो 5 में से एक जगह पर कितने हम सिलेक्ट कर सकते हैं, एक ही लेटर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मान लो टोटल 5 है, एक सिलेक्ट करके अरेंजमेंट करनी है, तो फिर कितनी अरेंजमेंट होंगे, 5p क्या होगा, 1 होगा। तो यही होगा, देखो ध्यान से, ऐड मतलब टोटल कितने हैं 5, 5 में से एक जगह पर भरने के लिए कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे, सर एक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो टोटल 5 है, एक यहां पर सिलेक्ट करना है और उसको अरेंज करना है। तो सिंपल सी बात है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी होती है, टोटल n ऑब्जेक्ट, n में से एक सिलेक्ट करना है और उसको अरेंज करना है। तो कितना होता है सर, n 5p क्या होता है, 1 आपकी क्या होती है, अरेंजमेंट होती है। तो यहां पे लिख दो कि भाई टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है ना, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्या होगा, वॉल होगा। तो वॉल की अरेंजमेंट क्या होगी, मान लो वॉल्स की अरेंजमेंट क्या होगी, तो आपका आंसर होगा सर 5p क्या होगा, 1 उसकी क्या होगी, अरेंजमेंट होगी। उसके बाद ये भी मेरे को समझ आ गया। उसके बाद आगे आगे कितने बच गए सर, आगे आपका आंसर आएगा सर टोटल कितने बच गए, 7 प्लेसेस बच गए। अब आपको पता है कि भाई आपने यहां से एक ही लेटर यहां पे भरा होगा, ये तो बात समझ आ रही है कि भाई इनमें से पांचों के पांचों थोड़ा ना भरे होंगे, एक लेटर बनाने के लिए, एक 8 वर्ड बनाने के लिए 8 लेटर का एक वर्ड बनाने के लिए यहाँ पर आपने कितने लेटर भरे होंगे। तो आपका आंसर होगा सर एक ही भरा होगा। मान लो एग्जांपल के तौर पे आपने ई भर दिया, अगर ई भर दिया तो फिर बचे कितने, ई भर दिया तो बचे कितने सर, 7 बचे। अब 7 के 7 को यहाँ पे अरेंज करना है, तो आपका आंसर होगा सर 7 के 7 को यहाँ पर अरेंज करना है। तो 7 के 7 को यहाँ पर अरेंज करने के कितने तरीके, टोटल लेटर 7 हैं, तो कितनी जगह मतलब कितने लेटर भर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के 7 भर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वॉल्स एट फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्लेस भी लिख लेना है, एट फर्स्ट प्लेस इतने नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगी। तो फिर लिखना है नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग लेटर है ना, ऑफ रिमेनिंग लेटर एट डिफरेंट प्लेस, मतलब जो बाकी प्लेस बच गए उस प्लेसेस पर भरने के कितने नंबर ऑफ तरीके होंगे। तो आपका आंसर होगा सर 7p, 7 क्या होंगे तरीके। तो मेरे को पता है अगर इस पर इतने तरीकों से किसी चीज को भरना है, उसके विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर भरने के कितने तरीके, 7p 7। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल टोटल नंबर ऑफ क्या होंगे ताकि तरीके, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट भी लिख सकते हो। अरेंजमेंट करने पर आपको मिलेगा क्या,
8 लेटर वर्ड ही मिलेंगे, तो भी टोटल नंबर ऑफ 8 लेटर वर्ड भी लिख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ 8 लेटर वर्ड्स, तो वो कितने होंगे सर? मेरे को पता है m इंटू n, तो इसका मतलब 5p1 इंटू क्या होएगा 7p, क्या होएगा 7 होएगा। तो 5p1 का मतलब मैंने समझाया स्टार्टिंग में 5 होता है, इसका मतलब 5 होता है। स्टार्टिंग में समझाया, अगर नहीं समझ आता तो वहां पे जाके समझो। 7p7 का मतलब क्या होता है सर? 7 क्या होता है? फैक्टोरियल होता है। तो बस इसको सॉल्व करना है। 7 फैक्टोरियल मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू मान लो क्या हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 हो गया, तो सर 6 हो गया, 6 चौका 24, 24 5 120, 120 मान लो 72, 720 हो गया। 720 को 35 से मल्टीप्लाई करना है ना, 720 को 35 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर सकते हैं सर 72 को 35 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है 10 हो गया, एक आंसर 36 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 3 दूनी 6, 6 7 21 हो गया, तो इसका मतलब 0 12 एक आंसर हो गया, एक आंसर हो गया तो 5 हो गए सर, 25 200 आ गया, तो इसका मतलब 25 200 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो ये अगले क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। ये आपका क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, बात आपको समझ आई होगी। पहले प्लेस पर कितने तरीकों से चीजों को भरा जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है। 7p1 हो गया, सॉरी 5p1 हो गया, उनमें से एक लेटर यहाँ पर आ गया, अब उसके बाद कितने बचे? एक यहाँ पर आया, तो सर बचे कितने? टोटल बचे तो आपके कितने? 7। तो 7 को 7 जगह पर कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है? 7p7। तो मेरे को पता है कि इसको भरने के अगर m तरीके, इसके विद रिस्पेक्ट टू इसको करने के मतलब 7p7 तरीके, तो फिर टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने होंगे? 5p1 इंटू 7p क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ आई होगी। मान लो आपको समझ लगा होगा कि भाई कैसे इन चीजों के साथ क्या करना होता है, डील करना होता है। तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर वीडियो को क्या करते हैं? खत्म करते हैं, फिर समझते हैं कि कैसे मान लो इस टाइप के क्वेश्चन मान लो किए जाते हैं। ठीक है, तो मान लो अभी तो ये स्टार्ट किया है, मान लो इसके मैं मान लो 2-3 वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी कराऊंगा, जेईई मेन के भी क्वेश्चन कराऊंगा जो जेईई मेन में पूछे जाते हैं। ठीक है, मान लो जिस कॉन्सेप्ट एक्चुअल में इस कॉन्सेप्ट से जेईई मेन में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कौन से पूछे जाते हैं तो आपको पता ही होगा, डिक्शनरी वर्ड आपको क्या दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो वो अगली वीडियो में कंप्लीट करूंगा। क्योंकि अगर आपको बेसिक आ गया तो बेसिक से आप कोई भी क्वेश्चन को हिला सकते हो। बेसिक स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, तभी बाकी चीजें क्या आती हैं, समझ आती हैं। डायरेक्टली आप ओके क्वेश्चन करोगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन करोगे, बेसिक आपके क्लियर नहीं होंगे, फिर आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी अच्छे तरीके से। तो इसीलिए पहले बेसिक क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, तो आज बेसिक वाले सभी क्वेश्चन मैंने करवाए, बहुत टाइप के क्वेश्चन करवाए। अब आपको समझ आ गया होगा कि परमुटेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है, तो कैसे इसको क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो देखो जल्दी जल्दी using any number of flags from 5 flag of different कलर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी रीड करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई क्या बोला है क्वेश्चन। कहता है हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी फॉर्म, मतलब कितने सिग्नल बन सकते हैं। तो आगे यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग, मतलब जितने मर्जी नंबर ऑफ फ्लैग यूज करो, तो बताओ कि उसके कितने तरीके बन सकते हैं। मतलब किन फ्लैग से 5 डिफरेंट कलर के क्या दिए हैं, फ्लैग दिए हैं। तो इसका मतलब फ्लैग 1 दिए है, फ्लैग 2 दिए है, फ्लैग 3 दिए है, फ्लैग 4 दिए है, फ्लैग 5 दिए है। तो वो बोल रहा है कि भाई बताओ इसके टोटल कितने सिग्नल बन सकते हैं, कितने मर्जी फ्लैग यूज कर लो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को समझ आ रहा है कि भाई टोटल 5 फ्लैग है, वो बोल रहे हैं कि भाई जितने मर्जी फ्लैग यूज करो। तो सिंपल सी बात है सर, कितने सिग्नल बन सकते हैं। पहले हम एक फ्लैग के सिग्नल बना लेंगे कि एक फ्लैग से कितने सिग्नल बन सकते हैं। मतलब एक फ्लैग यूज करके कितने सिग्नल बन सकते हैं, फिर 2 से बना लेंगे, 3 को यूज करेंगे, फिर 4 को यूज करेंगे, फिर 5 को करेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये टोटल नंबर ऑफ मतलब अलग अलग सिग्नल आगे, एक के अलग आगे, 2 के अलग आगे, 3 के अलग आगे, 4 के अलग आगे, 5 के अलग। तो फिर सिंपल सी बात है, सभी को क्या कर देंगे प्लस, वो टोटल नंबर ऑफ क्या होंगे, सिग्नल। तो यहाँ पे लिखो केस 1 कि जब हम एक फ्लैग लेंगे ना, वन फ्लैग लेंगे एट ए टाइम। तो सिंपल सी बात है सर, मान लो एक प्लेस है, एक ही फ्लैग आपने लेना है, इन 5 में से एक फ्लैग लेना है। तो अभी आपने बताया सर टोटल कितने हैं, मतलब 5, तो कितने फ्लैग लेने हैं,
एक ही फ्लैग लेना है एट ए टाइम, तो सिंपल सी बात है सर इनमें से सिलेक्ट कितना करना है, एक, तो उसको ही अरेंज करना है, तो कितने तरीके 5p क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे लिख लो टोटल नंबर ऑफ क्या होगा सिग्नल जनरेटेड, है ना, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल जनरेटेड कितने होंगे, टोटल फ्लैग थे 5, तो अरेंज कितने करने हैं सर, एक ही करना है, तो सिंपल सी बात है टोटल में से एक को सिलेक्ट करना है और उसको अरेंज करना है, तो टोटल है 5, 5 में से एक ही सिलेक्ट करना है, तो कितनी अरेंजमेंट होती है 5p 1 होता है। तो केस नंबर 2 ये आ गया, जब एक फ्लैग को लेगे आप एक फ्लैग को लोगे तो तब कितने सिग्नल बनेंगे, तो उसके बाद सर मेरे को पता है कि 2 भी तो ले सकते हैं, तो इसका मतलब एक फ्लैग से तो चलो इतने सिग्नल बन गए, उसके बाद 2 फ्लैग से बना लेते हैं। अगर 2 फ्लैग बनाने हो तो मेरे को पता है कि टोटल फ्लैग कितने हैं सर, 5 फ्लैग है, तो अब 5 को कितने मतलब सिलेक्ट करने हैं, 5 में से कितने सिलेक्ट करने हैं और अरेंज करने हैं, तो 5 में से 2 जगह पर 2 ही तो आ सकते हैं, तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी हो गई 5 टोटल है, तो टोटल में से कितने सिलेक्ट करने हैं और अरेंज करने हैं, 5 में से 2 सिलेक्ट करके अरेंज करने हैं, तो उसके तरीके कितने होते हैं 5p2। तो यहाँ पे लिख लो टोटल नंबर ऑफ क्या होगा सिग्नल जनरेटेड, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल जनरेटेड बाय यूजिंग 2 फ्लैग्स, जब 2 फ्लैग्स को यूज करोगे तो सिंपल सी बात है सर आंसर क्या होएगा 5p क्या होएगा 2 होएगा। उसके बाद अगला चलो केस नंबर 3 जो होगा, तो केस नंबर 3 क्या होएगा, तो मान लो 3 फ्लैग, मान लो जरूरी थोड़ा उसने बोला थोड़ा कि एक ही फ्लैग को यूज करना है या 2 को ही करना है, उन्होंने बोला कि कोई भी नंबर ऑफ फ्लैग यूज करो, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल बताओ कि कितने बन सकते हैं, तो सर उसके बाद 3 फ्लैग हो गए, अब 3 फ्लैग है तो फिर से मेरे पास टोटल कितने फ्लैग है 5, तो मैं एट ए टाइम कितने सिलेक्ट कर सकता हूं, 3 का सिग्नल बनाने के लिए कितने सिलेक्ट कर सकता हूं, तो आपका आंसर होगा टोटल 5 है, 5 में से 3 जगह पर 3 ही फ्लैग आ सकते हैं, तो सिंपल सी बात है सर 5 टोटल है, उनमें से 3 को सिलेक्ट करके अरेंज करना है, तो फिर टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने होते हैं 5p3। तो लिख लो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्या होगा सिग्नल, है ना, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल जनरेटेड बाय यूजिंग, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल जनरेटेड बाय यूजिंग 2 फ्लैग्स, तो 2 फ्लैग्स को सॉरी 3 फ्लैग्स बाय यूजिंग 3 फ्लैग्स, तो 3 फ्लैग्स को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, तो आपका आंसर होगा सर 5p क्या होंगे 3 तरीके होंगे। तो सर ऐसा ही आपका 5 का केस भी बन जाएगा, ऐसा ही आपका क्या है 4 का केस बन जाएगा, ऐसा ही 5 का बन जाएगा, तो केस नंबर यहाँ पे क्या आएगा 4 आ गया, हाँ यहाँ पे 4 आ गया, तो कितने फ्लैग लेने हैं एट ए टाइम, सर 4 फ्लैग ले लेते हैं अब, तो 4 फ्लैग लेंगे 1 2 3 4, तो 4 फ्लैग, तो सर टोटल यहाँ पे लिख लो टोटल नंबर ऑफ क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल जनरेटेड बाय यूजिंग क्या होएगा 4 फ्लैग, तो 4 फ्लैग है ना, बाय जनरेटेड बाय यूजिंग क्या होएगा 4 फ्लैग होएगा, तो सिंपल सी बात है सर टोटल है 5, 5 में से 4 फ्लैग का सिग्नल बनाना है, तो 5 में से 4 ही तो सिलेक्ट करके अरेंज करने हैं, तो सिंपल सी बात है सर 4 की अरेंजमेंट करनी है, तो मेरे को पता है कि टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने होंगे अरेंजमेंट के 5p क्या होगा 4 होगा। उसके बाद केस नंबर क्या होता है सर 5 होता है, अगर केस नंबर 5 है तो सिंपल सी बात है सर इसको सॉल्व करो, अब 5 फ्लैग हो गए, अब 5 फ्लैग होंगे, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिख लो, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल जनरेटेड, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल जनरेटेड बाय यूजिंग क्या होएगा 5 फ्लैग होएगा, तो सर 5 फ्लैग से कितने नंबर ऑफ सिग्नल जनरेट किए जा सकते हैं, तो आपका आंसर होगा सर मान लो 5 फ्लैग हैं तो 5 के 5 ही यहाँ पर भरे जा सकते हैं, तो फिर सभी सिलेक्ट किए जाए तो उसके कितने तरीके होते हैं अरेंजमेंट के 5p क्या होते हैं 5 होते हैं। ठीक है, तो ये सर टोटल अरेंजमेंट हो गया ना, 1 से इतने सिग्नल बनाए जा सकते हैं, 2 से इतने बनाए जा सकते हैं, 3 से इतने बनाए जा सकते हैं, 4 से इतने बनाए जा सकते हैं, 5 से इतने बनाए जा सकते हैं, तो उन्होंने तो सर हमें ये थोड़ा पूछा कि 1 से कितने बनते हैं, 2 से कितने बनते हैं, 3 से कितने बनते हैं, उन्होंने पूछा है कि भाई टोटल कितने सिग्नल बन सकते हैं, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे लिख दो टोटल नंबर ऑफ क्या होगा सिग्नल जनरेटर, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल जनरेटेड, कि टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने जनरेट होंगे, तो आपका आंसर होगा सर इन सभी को प्लस करेंगे, तो यही तो सिग्नल टोटल नंबर ऑफ जनरेट हो सकते हैं कि 1 से भी हम सिग्नल बना सकते हैं, 2 से भी बना सकते हैं, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, तो फिर सिंपल सी बात है कि टोटल कितने सिग्नल बना सकते हैं इन सभी को क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो कर दो यहाँ पे 5p 1 हो गया, 5p 2, 5p क्या हो गया 3, 5p क्या हो गया 4 हो गया, 5p क्या हो गया आपका 6 हो सॉरी 5 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, तो सर इसका मतलब तो 5 फैक्टोरियल होता है, इसका मतलब 5 होता है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये तो आपको पता ही है कैसे लिखते हैं सर, 5 फैक्टोरियल अपॉन क्या होएगा 3 फैक्टोरियल, इसको है ना 5 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, इन दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ पे लिखे सर 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या होएगा n माइनस आर, मतलब 2 फैक्टोरियल होएगा,
तो इधर लिख लो 5 की 4, तो सर n फैक्टोरियल कितना है 5 फैक्टोरियल, तो नीचे कितना होगा n माइनस r, तो इसका मतलब नीचे सर 1 फैक्टोरियल ही होगा, तो यहाँ पे सर ये तो 5 फैक्टोरियल ही होता है। ठीक है, तो ये 5 फैक्टोरियल ही होता है। हाँ सर, ये आपका क्या बना, आंसर बना, बस इनको ऐड करना है, मतलब सॉल्व करके इनको ऐड करके जो बनेगा वो आंसर बनेगा। ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो चलो मान लो देखते हैं कि भाई क्या आंसर बनता है। 5 हो गया, तो सर इसको 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, नीचे भी 3 फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं सर 5 इंटू 3 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे भी 2 फैक्टोरियल हो गया, तो सर ये दोनों तो 5 फैक्टोरियल ही बने हैं। तो 5 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो होगा नहीं, तो सर यहाँ पे भी ऐसे ही 5 4 3 इंटू क्या होगा 2, तो सर 5 प्लस ये इससे कटा, कितने बने सर 20, ये इससे कटा, 3 चौके 12, 12 5 60 हो गया। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है सर 5 चौके 20, 20 3 60, 60 दूना 120, तो पीछे भी क्या होगा 120 होगा। तो बस इसको प्लस करना है, 120 और 120 240, 240 और 300 320, 320 और 5 कितने होते हैं 325। इसका मतलब टोटल सिग्नल जो जनरेट होंगे वो कितने जनरेट कर सकते हैं 325 सिग्नल हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या था, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे, किसके परमोटेशन के, स्टेटमेंट बेस्ड आसान क्वेश्चन थे पहले। अब मान लो अगली वीडियो में और थोड़े बढ़िया क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको क्या हो जाएंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो वे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको जेई के, जो मान लो जेई में इस टॉपिक में से पूछे गए हैं वो सभी क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।